राजकुमार भाटी के बयान पर बड़ा विवाद, जाट और गुर्जर समाज में भी भारी नाराजगी। एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में है। ब्राह्मण समाज पर कथित अभद्र टिप्पणी के बाद अब जाट और गुर्जर समाज को लेकर दिए गए बयान पर भी विवाद गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 14 मई को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जहां भी मंच पर मौजूद थे, उसी दौरान राजकुमार भाटी द्वारा जाट और गुर्जर समाज को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई। बयान में कथित तौर पर कहा गया कि जाट और गुर्जर समाज में एक पत्नी के कई पति होते हैं। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया और लोग लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जाट और गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि इस प्रकार की भाषा किसी भी समाज की गरिमा के खिलाफ है और राजनीतिक व्यक्तियों को सार्वजनिक मंचों से संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कई लोगों ने इस बयान को समाजों का अपमान बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राज्यवाद की पूर्व महापौर के पति एवं सोशल चौकीदार संस्था के संस्थापक के शर्मा से खास बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज पर इस प्रकार की टिप्पणी पूरी तरह निंदनीय है और ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है और सभी समाजों का सम्मान होना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं उनसे खास बातचीत। आपसे अभी 14 तारीख को ही 14 मई को दिल्ली में माननीय टिकैत जी की सभा हुई, जिसमें राकेश टिकैत जी मंच पर बैठे हुए हैं और गुर्जर और जाट समाज को की महिलाओं के लिए और अभद्र टिप्पणी राजकुमार भाटी ने की। उन्होंने कहा है कि हमारे जाटों में गुर्जरों में एक महिला के 4-7 पति होते हैं। आप इससे सहमत हैं? सोशल मीडिया पे मैंने भी सुना है, मैंने उनका इंटरव्यू तो नहीं देखा, लेकिन राजकुमार भाटी को इतना पता होना चाहिए कि महाभारत काल में 4 ही वर्ण होते थे, बहुत सारी जातियां नहीं होती थी और जाट जाति उस वक्त नहीं थी, बहुत बाद में अस्तित्व में आई। जातियों को इस तरह के नेता ही बढ़ाते जा रहे हैं। जातियां हमारे सनातन में थी नहीं, हमारे सनातन में कार्य के अनुसार 4 वर्ण थे। भगवान कृष्ण ने भी कहा, चत्वार वर्णा मया सृष्टि गुण कर्म विभागवश, मेरी सृष्टि 4 वर्णों में कामों के अनुसार बटी हुई है। ये जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जाति के नाम पर भारत को तोड़ने का प्रयास करने वाले लोग अपने स्वार्थों के कारण पैदा हो रहे हैं और इसलिए कि हम लोग उनका विरोध नहीं करते। हम अगर राष्ट्रभक्त है तो ऐसे जातिवादी लोगों को बहिष्कार करके भगा देना चाहिए। आप एक तरफ बहिष्कार की बात करते हैं, एक तरफ जो आज जाटों के नेता बने हुए हैं राकेश टिकैत जी, वो मंच पर बैठे और उनकी उपस्थिति में उनके समाज की महिलाओं के बारे में ऐसा बोलना क्या ये उचित है या कहीं ना कहीं सह है? राकेश टिकैत जी का भी उसको कोई बयान नहीं आया, आप क्या कहना चाहें? हो सकता है राकेश टिकैत उनकी बात को बाद में समझे हो, उसको नहीं समझ में आया हो, मुझे नहीं लगता उन्हें ऐसा बचाव कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उनको कमेंट करना चाहिए। मेरे हिसाब से राकेश जी को उसी वक्त उनसे माइक छीन लेना चाहिए था। तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो सकता है कहीं ध्यान में हो, नहीं कर पाए, क्योंकि बाद में तो कोई बयान आना चाहिए उनका, वो भी कोई बयान नहीं आया। हालांकि जाट समुदाय की जो हमारी माता बहनें महिलाएं हैं गुर्जर समाज की, उनके बयान आ रहे हैं तो, लेकिन राकेश टिकैत जी ने अभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो एक लगे गंभीर कि उनका नेता मंच पर बैठा हुआ सामने ऐसी बातें। अब मुझे नहीं पता इस बात पर, जाति और राष्ट्र पर गर्व करते हैं, उनके बयान जरूर आएंगे। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, सपा सरकार में ऐसा क्यों होता है कि बार बार किसी हमारे पूर्वजों को लेकर के अभद्र टिप्पणी करना, किस समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी करना, माता और बहनों पर अभद्र टिप्पणी करना, लेकिन सपा सरकार उनको ना बर्खास्त करती है बल्कि उनके बचाव में खड़ी रहती है किसी न किसी बहाना लेकर? ऐसा क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय हितों की राजनीति नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी जातिवाद पर आधारित होकर पार्टी बनी। वो पहले यादवों की पार्टी थी, बस यादवों की कंपनी थी। पार्टी तो मैं ऐसी पार्टियों को कहता ही नहीं, एक परिवार की पार्टी है। तो वो पहले यादवों की पार्टी थी, फिर मुसलमानों को लुभाने के लिए आप हिंदुओं का बहिष्कार, हिंदुओं का अपमानित किया उन्होंने, उस पर आधारित राजनीति चल रही है। तो जिस पर उनकी दुकान चल रही है उसको क्यों रोकेंगे वो? जात पात को तो सारी पार्टी राजनीति, लेकिन ये गलत बात।
पार्टियां इनके जातिवादी बयान बांटने की राजनीति पर कमेंट उनको करना पड़ेगा। और ये भी होता है कि इनकी वजह से हो सकता है उन्हें भी कुछ जातिवादी एक्शन लेने पड़ते हों, लेकिन जातिवादी राजनीति वही पार्टियां कर रही जो एक परिवार की पार्टी है, और जो राष्ट्रीय हितों के लिए काम नहीं कर रही तो अपने कार्य के बलबूते पर सत्ता पर नहीं आ सकती, वो जातियों की बात है। मतलब आपका जो इशारा है वो नुपुर शर्मा की तरफ जा रहा है कि जब नुपुर शर्मा ने कुछ मुस्लिम समाज के बारे में बोला था तो बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया। तो आप ये चाहते हैं कि सपा जो प्रमुख हैं और राजकुमार भाटी को निष्कासित करें? बीजेपी ने कभी निष्कासित नहीं किया नुपुर शर्मा को। बीजेपी ने नुपुर शर्मा की सुरक्षा को देखते हुए उनको शांत होकर घर में बैठने के लिए कहा था। अब नुपुर शर्मा एक्टिव हैं। ये बेबाक अंदाज में हमने बात की श्री के समाई से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने अपनी बात खुलकर रखी। बहुत कम ऐसे नेता, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी बात को खुलकर रखते हैं। धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ। फिलहाल यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग राजकुमार भाटी से सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं।